मैं नवीन कुमार आपकी वीडियो YouTube चैनल मैथ्स बाय नवीन कुमार पर देख रहे हैं। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में और कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले क्लास में मैंने जो है दो प्रकार का सिंप्लीफिकेशन में बताया था। पहला जो है कि लैडर से संबंधित यानी सतत भिन्नों पर आधारित। दूसरा क्या बताया था आपको, सीरीज संबंधित यानी सीरीज सिंप्लीफिकेशन यानी श्रृंखला से जो भी आपका प्रश्न था वहां पे मैंने क्लियर करते गया। एक बार पुनः इसको फिर हम रिपीट करेंगे। रिपीट कब करेंगे? जब इसका मिसलेनियस टाइप आएगा तब। हम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक चल रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़े प्रश्न पर आएंगे। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट सी पढ़ेंगे। जो आपका पार्ट जो होगा सी, यहाँ पर बोर्ड मास की तैयारी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास के बारे में जानकारी जो है कि हम एकदम छोटे पार्ट से चलेंगे। ठीक है, बोर्ड मास जो है किस तरीके से बनाते हैं, बोर्ड मास को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो बोर्ड मास का जो भी पार्ट होगा आपका, ये पार्ट सी होगा। आप बढ़िया तरीके से पढ़िए। हम यहाँ पर आपको बेसिक और फास्ट दोनों तरीके से बताते चलेंगे। तो आपको इतना तक हमें पता होगा, इतना हमें आपके बारे में ये कंफर्म होगा कि आप इसके बारे में बखूबी जानते होंगे। बोर्ड मास का अर्थ, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। हिंदी मीडियम वाले पहले का के पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, जो आपके 7th 6th क्लास में बुक्स में दिए रहते हैं, वही चीज यहाँ पर उसको थोड़े और बढ़िया तरीके से कैसे हम फास्ट बनाते हैं, किस तरीके से बेसिक तरीका होता है, वो सब सारा सीखेंगे। तो आइए हम इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे इसको करते चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सरकार, क्या है प्रश्न लिखा है 3:1/2 माइनस बड़ी ब्रैकेट और यहां पर लिखा हुआ है 2:1/4 डिवाइड, है ना, इसको कर्ली ब्रैकेट यानी मंथली ब्रैकेट बोलते हैं, और ये हो जाएगा 1:1/4 माइनस 1/2। आपका यहाँ पर छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, आपका ये हो जाएगा 1:1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ठीक है, ये आपका दिया गया है और सारे ब्रैकेट इसके बाद क्लोज। इतना का मान आपसे पूछ रहा है कि इतना का मान क्या होगा, जबकि यहाँ पर आपका ऑप्शन भी दिया गया है, लिखा है ऑप्शन 1/2, दूसरा जो ऑप्शन लिखा गया है 2:1/2 और तीसरा जो ऑप्शन है आपका लिखा हुआ है 3:1/2 और चौथे जो ऑप्शन है 9:1/2। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन होंगे आपको पता करना है। ठीक है, इसको हम पहले बेसिक तरीके से भी बता सकते हैं आपको, और इसको शॉर्ट तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि बेसिक आपको आता होगा। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं, एक बार बेसिक भी देखेंगे, इसके बाद शॉर्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक करना कुछ नहीं है सरकार, जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से हम लिखते चलते हैं। तो लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा 3+1/2 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2+1/4 डिवाइड, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1+1/4 माइनस 1/2। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 1+1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ब्रैकेट आप क्लोज करते चलेंगे, यहां तक आपको पता होगा। अगर इन तीनों का हम करेंगे यहाँ पर, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 6 होने के लिए इसमें 3 से, तो ऊपर भी 3 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 6 होने के लिए 1 से, तो ऊपर करिए अथवा नहीं कीजिए, बात बराबर है। यहाँ ध्यान दे सरकार, तो 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 और यहाँ ये वाले आपके टोटल पार्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 से ये वाले पार्ट कट के आ जाएंगे, तो बचेगा यहाँ पर 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे सरकार, तो आपका 1/2 ही हो जाएगा, माइनस 1/4 है तो 1/4 प्लस यहाँ पे करते चलेंगे। इसका डिनोमिनेटर जो है 4 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका डिनोमिनेटर कितना है 4 है,
तो अगर हमको इसको 4 बनाना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हर में जितना से करेंगे उतना ही अंश में करना है। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा 2/4। यहाँ 2 माइनस में, यहाँ 1 प्लस में है, ध्यान देना है। अब 2 में से 1 घटाएंगे सरकार तो हो जाएगा -1/4, प्लस माइनस माइनस ही होगा, यहाँ पे करते चलना है। प्लस माइनस माइनस, तो 1/4 माइनस में हो जाएगा, 1/4 माइनस में हो जाएगा। अब 4 यहाँ ध्यान देना है, 1 में से 1/4 घटाएंगे सरकार तो हो जाएगा 3/4। इसका टोटल मान यहां से यहां तक जो हुआ वो आपका हुआ 3/4, ठीक है। 3/4 यहां तक मान हुआ। आप यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं 4 गुनी 8 एक 9/4, और यहाँ भाग है सरकार यानी डिवाइड है, तो इसको हम डायरेक्ट वे में पलट देते हैं। यहां से हो जाएगा 4 कैंसिल, 3 3 जा 9, माइनस कर देंगे यहाँ पे माइनस, और यहाँ हो जाएगा 3 + 1/2 -3, ठीक है। ये 3 से 3 आपका कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 1/2। ये आपका आंसर होगा सरकार। ध्यान पूर्वक बनाइएगा तो आपका आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। समझना है, ये हमारा बेसिक तरीका हुआ। हम इसको और भी शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, 1 लाइन में इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। इतना लिखने का भी जरूरत नहीं होगा सरकार। शॉर्ट भी देखिए किस तरीके से हम लोग शॉर्ट करते चलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आराम से देखते हैं कैसे बनेगा, किस तरीके से आपका आंसर आएगा जो शॉर्ट तरीका होगा। समझना है, थोड़ा समझिएगा आसानी से। चलिए हम आज आपको शॉर्ट भी सिखाते हैं। ये वाला सरकार सबसे बड़ी बात है, इसको हम 1/6 को किस तरीके से लिख सकते हैं? क्या 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं? इतना तो लिखने के लिए सीरीज वाले प्रश्न में मैंने बताया था। अगर ये नहीं जानते हैं, आप सीरीज के वीडियो में जाइए, वहां पर देखिए। तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2 -1/3 -1/2, और यहाँ हो जाएगा -1/3, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस यहाँ है, और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपको करते चलना है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो आपका यहाँ पर वैल्यू होगा 1। 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करिए सरकार, 1/2 हो जाएगा। इसको हम एज इट इज इसी तरीके से लिख सकते हैं 1/4 - 1/2। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, तो यहाँ 4 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा 2 और यहाँ 1, तो इसको डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं 1 - 1/4, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 3/4। अब 3/4 है तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, 4 गुनी 8 एक 9, 9/4, डिवाइड है तो डिवाइड को डिवाइड भी रखनी है, नहीं तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9। यहाँ लिखेंगे 3 + 1/2 -3, ये वाले आपके खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा आपका 1/2। ये आपका शॉर्ट प्रोसीजर से भी आंसर वही आता है जो आपके बेसिक तरीके से भी आते हैं। तो अब हम बेसिक को छोड़ते चलेंगे, धीरे धीरे शॉर्ट वाले प्रश्न एक लाइन में क्लियर करते चलना है सरकार। किस तरीके से आपके प्रश्न को कैसे आसानी से हल किया जाता है वो आज हम लोग करते चलेंगे। ये जो प्रश्न था एसएससी का क्वेश्चन 10 + 2 है ना, एलडीसी में आए हुए प्रश्न है, एलडीसी में आए हुए प्रश्न है। इसके साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो था वो भी, ये आपका प्रश्न 2013 में आए हुए प्रश्न है, 27 तारीख 10वां महीना 2013। तो चलिए ये सब हमने देखते चला, उसके बाद और भी प्रश्न को हम इस पर रिलेटेड देखेंगे। ध्यान से देखिए, किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं। और एक बात और आपके लिए कि जो भी आपको वीडियो यह दिया जा रहा है उस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलेंगे नहीं, ताकि थोड़ा वीडियो को एक प्लेटफॉर्म मिले आपको, जो है ऑनलाइन क्लास के लिए जो है कि हम यहाँ पर प्रोवाइड भी करेंगे, जो आपका टाइम टू टाइम डेली आपका आ जाएगा। परंतु उसके लिए हमें थोड़े से सब्सक्राइबर की जरूरत है, जो आपके द्वारा कोई और कर नहीं सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 माइनस लिखा हुआ है 5, और बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर यहाँ करते चलना है। यहाँ हो जाएंगे आपके 2 + 3 इंटू, यहाँ है आपका मंथली ब्रैकेट 2 - 2, और यहाँ 5 - 3 +5 ब्रैकेट बंद है आपका मंथली ब्रैकेट -10
और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देना है, डिवाइड करना है 4 से, इतना का मान क्या होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है सरकार, लिखा है 5, दूसरा जो ऑप्शन है दिया है 23.25, तीसरा जो ऑप्शन दिया है 23.75 और चौथा जो ऑप्शन दिया है 25। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सारे होंगे ये भी करते चलना है। ये जो प्रश्न है आपका एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, ये आपका 2002 का प्रश्न है सरकार। ध्यान से इसको हम लोग बनाते चलेंगे, किसी तरह का आपको दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं। आप पहले इसको वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोकने के बाद इसको बनाने की कोशिश करिए, नहीं बनेगा तब वीडियो को आगे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करते चलेंगे शॉर्ट वाले तरीके से। अब यहां से हो जाएगा आपका 2 में 2 से मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 4, -4 प्लस यहां से कटेगा तो हो जाएगा +1, 2 में 1 जोड़िए तो आपका हो जाएगा 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका यहां पर हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 + 9 - 10, यहां से ये वाला कटेगा तो -1 और ये वाला आपका कटेगा तो 1, यहां 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये हो जाएगा 25, माइनस डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवाइड करने के संदर्भ में डायरेक्ट वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको और भी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, तो इसको लिखा गया है 24 + 1 -5/2। एक में से अगर घटाना है, एक में से घटाना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, ऐसे नहीं, इसको और भी अच्छे तरीके से लिख देता हूं। चलिए यहां पे लिखते हैं 25 - 1:75, ठीक है, नहीं सॉरी 1:25, ठीक है, 1:25 घटेगा तो हो जाएगा आपका यहाँ 25 में से 1 घटाइए तो 24 और इसमें फिर घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा इतना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 23.75, ठीक है, 23.75 ये आपका आंसर होगा सरकार। ध्यान से देखते चलेंगे किस प्रकार से आपका आंसर होगा, है ना। शॉर्ट तरीके से है, एक लाइन में क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न होगा हो सकता है आपके लिए खास हो, आप इस वीडियो को देखते रहेंगे, है ना, वीडियो को देखना भूलिएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो आप ही के लिए हम बना रहे हैं, इतनी मशक्कत के बाद। आगे चलते हैं, लिखा गया है, इतना आपका प्रश्न दिया है, ठीक है, ये प्रश्न आपका दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इतना का मान क्या होगा। तो आप पहले वीडियो को रोकिए और इसका मान बताइए क्या है, जबकि हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 0.18, दूसरा जो ऑप्शन दे दिया है आपको 1.8 और तीसरा जो ऑप्शन दिया है 0 और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो आपका है 2.6। यहां पर ध्यान देना है कि ये कैसे बनेगा। ये भी प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल का ही प्रश्न है। वो प्रश्न आपका 2002 में पूछा था और ये प्रश्न 2003 और 4 दोनों में दिए थे, है ना। एसएससी सीजीएल का दोनों प्रश्न है, ये आपका 3 और 4 दोनों में रिपीट किया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये ध्यान से आप पढ़िएगा, एसएससी का है। हम अभी जो है कि अभी इतना छोटा छोटा क्वेश्चन 0 लेवल से चल रहे हैं, अभी बहुत सारे बड़े बड़े भी प्रश्न रहेंगे, उसको आसानी से हम क्लियर करते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। यहाँ दोनों माइनस टर्म है तो इन दोनों को एक साथ आप जोड़ सकते हैं। अगर मान लिया जाए इस तरीके का है तब, अच्छा यहाँ पे छूटा हुआ थोड़ा सा है, यहाँ माइनस छूट गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसको जो है और भी आसान से अब क्लियर कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, 2 - 3.2, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस यहां पर हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो ये क्लियर करते चलना है। अब यहां से देखिए ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे आपके 7 3 10 दशमलव हो जाएगा 3, ठीक है, 10.3, या इसमें से आप इसको घटाइए, नहीं तो यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, या जोड़ ही लीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। 5 3 8,
ये हो जाएगा 8.9 और यहां से और जुटेगा सरकार तो ये वाले हो जाएंगे आपका 8 और 2 10 10 और यहां से 11 दशमलव इतना। ठीक है, इसमें से आप इसको घटा लीजिए सरकार तो हो जाएगा 0.9। यहां पर आपका 0.9 माइनस में आएगा, यहां पर प्लस माइनस आपके कैंसिल होके आपके आ जाएंगे 0, जो आपका आंसर इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके आसानी से बनने वाले प्रश्न थे, तो इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ये आपको हम लॉजिक करते चलेंगे, जब ब्रैकेट के आगे माइनस या उसके आगे भी माइनस है तो हम कैसे टेकअप करते हैं, वो सारे चीज आपके क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पर आते हैं, किस तरीके का अगला प्रश्न देता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है लिखा हुआ। ये लिखा है 8.7 माइनस ये बड़ी ब्रैकेट 7.6 माइनस ये आपका मंदला ब्रैकेट यानी जिसको करली ब्रैकेट, यहां पर इतना हो जाएगा, माइनस में है इधर आपका इधर इतना, और ये आपको लिखा हुआ है 4.3 माइनस 2 के ऊपर बार। ठीक है, इतना का मान पूछ रहा है, जबकि आपका ऑप्शन दिया है 2.5, बी में दिया है 3.5, सी में दिया है 4.5 और डी में दिया है 5.5। आप पहले वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद इसको भी बनाइए। ये भी आपका प्रश्न सीजीएल का ही है 2004, सेम 2004 के जो भी प्रश्न थे आपको हम करते चल रहे हैं, ध्यान से देखते चलना है कि क्या आपका प्रश्न का आंसर होगा। एक चीज सरकार यहां पर आपका बार दिया गया है, तो सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे। ठीक है, इसको पहले ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद ही आगे कुछ बढ़ना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट से पहले इस बार को क्लियर करते चलना है, तो इसको भी आसानी से हम क्लियर करते चलेंगे, बशर्ते थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हम इसके बेसिक पॉइंट को भी समझाएंगे आपको, बेसिक में किस तरीके से ये प्रश्न को आसानी से समझाया जाता है। जैसे मान लिया जाए, सबसे पहले यहां लिख देते हैं 2 माइनस, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा इसको, पहले एग्जाम्पल आपको आ जाएगा तो इसके बाद जितने भी प्रश्न होंगे सब आसान हो जाएंगे। अगर लिखा हुआ है 12 माइनस है ना 12 माइनस 3 और यहां ब्रैकेट में दे देता है 4 माइनस 5 माइनस 2 के ऊपर बार। ठीक है, इतना का मान क्या होगा। तो पहले हम बेसिक तरीके से भी अगर बनाएं तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस हम दे देते हैं। ठीक है, माइनस, तो यहां लिख देते हैं 12 माइनस 3। ठीक है, माइनस अगर यहां लिखा हुआ है तो इसको कितना हम लिख सकते हैं 3, तो लिख सकते हैं 4 माइनस 3 और यहां पर आपका हो जाएगा आंसर कितना 1 प्लस माइनस माइनस, तो यहां से कर लेंगे, ये माइनस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस यहां जुड़ के माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, 3 और 1 4 माइनस 4 हो जाएंगे, ये 12 में से अगर 4 जाता है तो आपके 8 हो जाएंगे। ये आपको बेसिक तरीका से हुआ। अगर इसको हमको शॉर्ट बनाना रहे तो देखिए हम किस तरीके से इसका यूज ना करके हम डायरेक्ट वे में कैसे बना सकते हैं। तो यहां लिखा गया है कि 12 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 के ऊपर बार। शॉर्ट में हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये ध्यान से ध्यान देना है। देखिए कैसे शॉर्ट बनाएंगे, ये बार वाला जो है उसके पहले माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस के अगर साथ गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो वो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन -5 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 4 माइनस, ये वाला ध्यान देना है ना। इसको किस तरीके से लिखेंगे, प्लस प्लस, यहाँ पर साइन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये वाला जो साइन हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे -12 माइनस इतना, ये आपका हो जाएगा। तो ये -7 और यहां पर देखिए -2, तो -7 और -2 -9, तो लिख सकते हैं ऐसे 12 माइनस 9 प्लस 5, इसमें से इसको घटाइए आपका हो जाएगा 3 प्लस 5 आपका हो जाएगा 8, जो कि यहां पर आंसर दिया गया है। इसी तरीके से जो है हम बेसिक भी तरीके से आपको बताएंगे इसको और शॉर्ट भी तरीके से बताएंगे। देखिए कैसे, अगर मान लिया जाए कि यहां पर हम इसको घटाते हैं तो हो जाएगा 2.3 और यहां पर घटाएंगे तो हो जाएगा 3.1 और यहां पर घटाएंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका 3.4 और यहां पर आपको घटाएंगे तो ये वाला आपका हो जाएगा
4.2 और यहां पर घटाएंगे आपका तो हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर उसी तरीके से है। इससे भी शॉर्ट आसानी से हम अभी इसको बना सकते हैं इस तरीके से। एक लाइन में ये क्लियर होते चलेंगे। इसके जितने भी प्रश्न होंगे सब आसानी से आते जाएंगे। अब आसानी से देख लीजिए कैसे आपका शॉर्ट बना, शॉर्ट से भी बनाया जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए पहले हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। पहले करना कुछ नहीं है सरकार, यहां पर ध्यान से देखते हैं किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो यहां साइन माइनस है तो इसको जो है अपोजिट करना पड़ेगा, बार वाले को साइन अपोजिट। साइन अपोजिट के करने का मतलब जो प्लस है उसको माइनस और जो माइनस है उसको प्लस करते चलेंगे। तो यहां साइन आगे में है प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4.3, माइनस माइनस आपके हो जाएंगे प्लस 5 माइनस इतना, इसके पहले माइनस है और ब्रैकेट में है तो प्लस माइनस आपका माइनस, माइनस माइनस आपका प्लस, माइनस प्लस आपका हो जाएगा यहां से माइनस। ठीक है, 6 माइनस 5। ठीक है, आप यहां से आप तोड़ भी सकते हो, नहीं तोड़ना है कोई दिक्कत नहीं है। 7.6 इतना है, यहां माइनस है, साइन माइनस प्लस करते चलना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और यहां से माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। ये करते चलना है आपको। यहां साइन माइनस है तो इसको अभी रहने दीजिए, यहां पर पहले आप कर लो, उसके बाद आसानी से बना लेना। इसके पहले साइन माइनस है और इसके पहले साइन प्लस, इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस, तो प्लस वाले को एक साथ पहले करते चलेंगे। यहां हो जाएगा आपका 1.1 और यहां पर आपके हो जाएंगे 1.1। ये इसके आगे प्लस है तो ये आपके हो जाएंगे 3.1 और ये वाले आपके हो जाएंगे 4.2 और ये वाले घट के हो जाएंगे आपके 4.5 है ना, 4.5। तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा सरकार। दोनों तरीके से आप शॉर्ट बना सकते हैं। इसके पहले भी आपको बताया वो भी शॉर्ट था, ये भी बताया आपको वो भी शॉर्ट था। करना कुछ नहीं है, बस इसकी जिस तरीके से प्रश्न आते जाएंगे भिन्न वाले में उसको भी आसानी से डील करेंगे। इसके पहले आते हैं सर, इसके बाद जो प्रश्न है ना, आते हैं सरकार अगले प्रश्न पर, तो वो ध्यान दीजिएगा किस तरीके का प्रश्न होगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न अगले प्रश्न पर। वीडियो को पहले रोकिए और आप बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है लिखा हुआ है 5:1/3 है ना, डिवाइडेड बाई 1:2/9 इंटू 1/4। यहां लिखा हुआ है ब्रैकेट में आपका 10 + 3 - 1/1/5, 1 - 1/5। ब्रैकेट आपका बंद। इतना का मान आपसे पूछ रहा है कि इतना का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन है आपका पहला का ऑप्शन 15, दूसरा का जो ऑप्शन है उस 67 बट्टा आपका हो जाएगा 25, तीसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा 128/11 और चौथा का ऑप्शन हो जाएगा 128/99। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल का मतलब एसएससी का जो प्रश्न था वो है ना, एसएससी में आए हुए 1999 का है, 1999 का ये प्रश्न आपके दिए गए थे। जबकि इस प्रश्न को देखते हैं किस तरीके से हमें बनाना है। ध्यान से देखिए, कुछ करना है नहीं। यहाँ है 1 में से 1/5 घटाना है, डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं 4/5। 4/5 यहाँ पर होगा, ये 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 5 × 15, तो 10 चौका 40 और ये 40 और 5 ये 15 इधर करेंगे तो 40 और 15 आपके हो जाएंगे 55। 55 बट्टा आपके हो जाएंगे 4। गुना में है तो गुना करते चलेंगे, 1/4 तो 1/4 करेंगे। यहाँ है 9 × 9 और 2 11, 11 बट्टा हो जाएगा 9। डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, 5 × 15 = 16, 16/3। ये भाग में है तो इसको गुना कर दीजिए आप, 16/3 गुना हो जाएगा 9/11 गुना 1/4 गुना 55/4। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करते चलना है। 4 से ये 16 खत्म, ये 16 खत्म, ये 3 से 9 खत्म और ये 11 से 5 मतलब 55 खत्म। तो हो जाएगा आपका 5 × 15 जो आपका आंसर होगा यहाँ पर पहला नंबर आंसर होगा सरकार। ठीक है, इस तरीके से आपके जितने भी प्रश्न आते जाएंगे आपको हम क्लियर करते चलेंगे सरकार। ध्यान से आप ध्यान पूर्वक देखिए किस तरीके से आपका ऐसा प्रश्न आता है ना। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे इसी तरीके से आप बना भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सरकार। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार का है, देखिए ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 1
का 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसको ध्यान से बनाएंगे, इस तरीके के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। तो इतने लंबे प्रश्न को लंबे तरीके से नहीं बनाना है। करना क्या है कि ये दोनों टर्म आपके सेम है और ये दोनों टर्म आपके सेम है, ठीक है। तो ये यहां पर आपका हो जाएगा a, इसको मान लीजिए a बराबर मान लीजिए यहां पर 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10। इतना को पहले आप हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 10 में 1 जोड़िए, 10 दैयो 100, 100, 100 में 1 जोड़ेंगे 101, है ना। 101/10, ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो फिर यहां से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, 101 प्लस 10/101, ठीक है। तो ये हो जाएगा 111 बट्टा आपका 101। ये वाला टोटल मान निकल के आया 111/101। ये आपका दो टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 111/101, ठीक है। ये अब b का मान हम उसी प्रकार से निकाल लेते हैं। b बराबर क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ करना है नहीं। 1 माइनस 1/10 माइनस 10 प्लस 1/10 है। इतना का तो मान आपका उतना ही होगा, 101/10। ये वाला ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे 101 माइनस 10/101। तो यहां से हो जाएंगे 91/101। b का मान निकल के इतना आया, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 91/101 का दी होल पावर 2। तो अब यहां पर दो टर्म आपके निकल के आए, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है a प्लस b, है ना, इंटू a माइनस b। तो आपको यहाँ पे करते चलना है ना। ये वाले पूरे टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे टूट जाएंगे, तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो लिखेंगे a इंटू b, a इंटू b है तो a इंटू b करते चलेंगे। यहां पर ध्यान देना है, a स्क्वायर के जगह पे कितना लिख दूं सरकार, तो इतना लिखेंगे। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी करता चलना है ना। तो यहां लिख देते हैं a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बट्टा a गुना b। यहां करिए, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 111/101 और प्लस में है तो प्लस करते चलेंगे, इतना बट्टा 101। गुना है तो गुना करिएगा, आपका 111/101 और माइनस 91/101 बट्टा कितना होगा 111/101 और गुना 91/101, ठीक है। तो ये आपको करते चलना है। इन दोनों का एलसीएम इतना ही हो जाएगा, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। तो ये वाले आपके पूरे हो जाएंगे 202 और ये वाले आपके कट के हो जाएंगे 20, ठीक है। ये वाले कट के हो जाएंगे 20, ये वाले नीचे आपका उतना ही होगा, ये दोनों आपके कट जाएंगे। इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए और इसका इसके मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 202 गुना 2 20 कर लीजिए, यहाँ पर आपका यहां से इतना हो जाएगा और 111 गुना आपका हो जाएगा 91। इसमें सिर्फ आप कर लीजिए तो आपका आंसर ये वाला है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर। इसको कुछ करना नहीं था, अंश में देखिए उतना ही है जितना इधर अंश में दिया, और कोई ऐसा है ही नहीं जो आपका अंश में मिलने वाला है। तो आपका आंसर क्या होगा, इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा 40/10 1 हो जाएगा सरकार। ये आपका बहुत आसान सा प्रश्न था, इसमें ज्यादा कुछ प्रोसीजर नहीं था, सिर्फ इतना देखने में लंबा है, बाकी इसको बनाना बहुत आसान है। इसी तरीके से अगले और भी प्रश्न आएंगे जो हम उसको करते चलेंगे, ठीक है। ये बार का एक और प्रश्न है जिसको आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये प्रश्न आपका दिया गया है और इसका ऑप्शन भी इस तरीके से है ना। किस तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं वह थोड़ा ध्यान देना है। अभी पीछे इसके पहले मैंने बार के बारे में बताया था कि जिसके ऊपर बार लगा रहता है, अगर सपोज उसके आगे साइन माइनस है तो माइनस है, तो वो बार के अंदर वाले जितने भी होंगे साइन वो सब अपोजिट हो जाएंगे। तो यहां पर ध्यान देना, इसके पहले है प्लस, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएंगे 1/6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/8, ठीक है। ये 1/8, चलिए यहां से लिख लेंगे 2/3। अब या तो आप यहां पर डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, नहीं तो डायरेक्ट वे में आप बना सकते हो। एलसीएम इन सभी का होगा 24 होने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से, और यहाँ 8 से तो यहाँ भी 8 से। इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे करते चलना है आपको। 8 दूनी 16, 16 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 12 और 3 15,
तो 15 बट्टा आपका हो जाएगा 24। तो यहां लिख सकते हैं 5/8। इसके आगे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते चलेंगे यहां से, ठीक है। और ये 3/4 है तो 3/4 कर 8 दूनी 16, 16 होने के लिए यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से। ये हो जाएगा आपका 12 और 12 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 7/16। 7/16 यहाँ डिवाइड है सरकार, तो डिवाइड करते चलेंगे। 3 दूनी 6 1 7, 7 बट्टा आपका हो जाएगा 3, डिवाइड है। ये ऊपर ऊपर कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे तो हो जाएंगे आपके 16/3। और 16/3 को हम लिख सकते 5.1/3 और 5.1/3 को लिख सकते 5 + 1/3। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 5 + 1/2 माइनस, है ना, माइनस इतना और माइनस 1/6। ये वाले से ये वाले टर्म आपका खत्म। 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम ले लो आप सरकार, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ 3 - 2 आपका हो जाएगा 1/6। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा सरकार 1/6। जो ध्यान देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर है 1/6। ये बार का प्रश्न था, थोड़ा है कैलकुलेटिव लेकिन बहुत आसान है। बनाना इतना आसान है कि आप ध्यान से इसको देख के बना भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने आपको बताया। एक और तरीके से जो है इसको और शॉर्ट भी बना सकते हैं, उसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से बनाते चल रहे हैं, ठीक है। अब इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे आपको हम देते चलते हैं और उसका आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कितना आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे आपको हम ये दे देते हैं और वीडियो के एंड में आपको इसको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि हाँ सर इतना आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैं पहला प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं। तो लिखा हुआ है 1 - 1/1 + √2 और प्लस में है 1/1 - √2। इतना का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन भी आपको हम दे देते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर 2√2 - 1। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 - 2√2। तीसरा जो ऑप्शन दिया है 1 - √2 और चौथा जो दिया है आपका -2√2। इतना का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ये जो प्रश्न है आपका एसएससी सीजीएल का, है ना, एसएससी सीजीएल का टायर फर्स्ट का 2016 का प्रश्न है, ठीक है। ये 2016 का प्रश्न है। इसके बाद और भी प्रश्न है जो आपको हम देते चलते हैं। इसको आपको घर से बनाना है सरकार, ठीक है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका कर दीजिएगा कि हाँ सर इतना आया है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कि कितना आपका मेहनत करते हैं घर पर। आप इस प्रश्न को बनाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इतना का मान पूछ रहा है। पहला जो ऑप्शन है लिखा है 5:1/28। बी में लिखा है 7/8। सी में लिखा है आपका डॉट पता नहीं दिया है। और डी में आपका ऑप्शन दे दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। मान लीजिए ना यहाँ पे 12 है, चलिए 12 दे दिया। इतना का मान आपसे पूछ रहा है कि इतना का मान आपसे क्या होगा, है ना। ये आपका 2 प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को आपको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज के लिए हम सरकार यहीं तक सेवा दे पाएंगे। आगे जो होगा अगले वीडियो में फिर आएंगे पुनः इसका दूसरा पार्ट लेके। इसका पार्ट सी का जो है दूसरा पार्ट आएगा। इसमें थोड़े से अच्छे प्रश्न होंगे, उसको हम वहां पर करते चलेंगे। इसका अभी तक इतना ही था जितना अभी पार्ट सी में हम लोग को पढ़ना था। बोर्ड मार्क्स का इतना भी हम पढ़े हैं। इसके बाद एक पार्ट इसका और लाएंगे, आगे जो होगा इस पर ध्यान देंगे। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना भूलिएगा नहीं। और आज के लिए बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत सरकार।